गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट टाइम बच्चों मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था आपको एन्युटी के बारे में, क्या बच्चों? सो लेट्स टेक द फर्दर पार्ट। आज बच्चों हम लोग एन्युटी के टाइप्स करने वाले एंड द फार्मूला बच्चों। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी केयरफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आई विल गिव यू सम वन एग्जांपल। मिस्टर ए नीड्स 5 लाख रुपीज़ आफ्टर 10 years। मिस्टर ए नीड्स 5 लाख रुपीज़ आफ्टर 10 ईयर बच्चों। 10 साल के बाद मिस्टर ए को कितना रिक्वायरमेंट है बच्चों? 5 लाख का। सो मिस्टर ए डिपॉजिटेड ₹1000 मंथली फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर बच्चों। तो बच्चों 1000 रुपीज़ मंथली वो जमा करना है नेक्स्ट 7 ईयर बच्चों। 7 साल तक बच्चों हर महीने 10-10 हज़ार रुपये जमा करना बच्चों। तो आफ्टर 10 ईयर्स बच्चों उसको कितना मिलेगा? 5 लाख। 1000 मंथली फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर टू गेट रिक्वायर्ड अमाउंट बच्चों। अगर मिस्टर ए 1000 रुपीज़ बच्चों हर महीने जमा कर रहा है, कितने टाइम तक जमा करना है बच्चों? 7 ईयर्स तक। 7 ईयर्स के बाद बच्चों 3 साल तक अब उसको कुछ जमा नहीं करने हैं, बट आफ्टर 3 ईयर्स बच्चों दे विल गेट अ 5 लाख रुपीज़। तो बच्चों ये जो 1000 रुपये मंथली जमा करना है ना, दैट इज कॉल्ड एन्युटी अमाउंट बच्चों, इंस्टॉलमेंट अमाउंट। इंस्टॉलमेंट अमाउंट आई कॉल बच्चों दिस 1000 रुपीज़ इज कॉल्ड एन्युटी अमाउंट। ओके, एंड द 5 लाख रुपीज़ इज कॉल्ड अ फ्यूचर वैल्यू। 5 लाख रुपीज़ इज कॉल्ड बच्चों फ्यूचर वैल्यू। 1000 क्या बोलते हैं बच्चों? एन्युटी अमाउंट। एंड द रुपीज़ 5 लाख को क्या बोलते हैं बच्चों? फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो जो भी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं ना बच्चों, दैट इज नथिंग बट अ मीनिंग ऑफ एन्युटी अमाउंट। एन्युटी मतलब बच्चों इंस्टॉलमेंट। ईएमआई सुने बच्चों? ईएमआई इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने आपको भरने हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं बच्चों कि महीने का ही होना चाहिए। इट मे बी द क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब बच्चों हर 3-3 महीने का। इट मे बी द हाफ ईयरली बच्चों, हर 6-6 महीने का। इट मे बी द ईयरली बच्चों, हर साल ईयरली बच्चों, ईयर वाइज। ओके, जो भी आप इंस्टॉलमेंट भरते बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग एन्युटी, राइट बच्चों। एंड दैट द एंड ऑफ द पीरियड हाउ मच अमाउंट यू विल गेट? 5 लाख। दैट इज कॉल्ड अ फ्यूचर वैल्यू। वाई फ्यूचर वैल्यू बच्चों? बिकॉज दिस अमाउंट यू विल गेट आफ्टर 10 ईयर बच्चों, नॉट एट द मोमेंट, राइट। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज द एन्युटी? एन्युटी मीन द इंस्टॉलमेंट अमाउंट, राइट। देयर इज अ 2 टाइप ऑफ एन्युटी मेथड है बच्चों। फर्स्ट इज कॉल्ड एन्युटी इमीडिएट। एन्युटी इमीडिएट, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी एन्युटी। एंड सेकेंड बच्चों एन्युटी ड्यू। इमीडिएट बच्चों ऑन द स्पॉट, बट ऐसा नहीं है बच्चों, वर्ड में एग्जैक्टली अपोजिट है। मीन्स इफ द पेमेंट फॉल ड्यू एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड। सपोज बच्चों आपने मंथली लिया ना, मंथली इंस्टॉलमेंट भरना है भाई, तो हर महीने के एंड में, महीने के स्टार्टिंग में नहीं बच्चों। से एग्जाम्पल आई हैव टेकन द पॉलिसी दैट स्कीम इन जनवरी बच्चों। हर महीने की जनवरी का 1 तारीख को नहीं बच्चों, जनवरी का आखिरी तारीख 31 को मैंने डिपॉजिट किया। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट बच्चों मैंने फरवरी का 28 और 29 को डिपॉजिट किया। देन मार्च का 31 मार्च को। इंस्टेड एट द बिगिनिंग वी आर डिपॉजिटिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड बच्चों। हाफ ईयरली लिया बच्चों 6-6 महीने का, तो 6 महीने का जब स्टार्ट का पहला दिन में नहीं, 6 मंथ जब एंड हो रहा है बच्चों उसका लास्ट डेट पे। इंस्टॉलमेंट पीरियड के लास्ट में पेमेंट करते बच्चों, दैट इज का इमीडिएट एन्युटी। इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ की स्टार्टिंग बिगिनिंग में ही पे कर देते बच्चों, उसको होता है एन्युटी ड्यू। क्या होता है मतलब बच्चों? महीने का स्टार्ट, कोई भी पॉलिसी लेते बच्चों, अगर ईयरली ले रहे बच्चों, इफ द पॉलिसी इज ईयरली, तो इफ़ यू पे द ईयरली मीन्स फर्स्ट डे ऑफ द ईयर बच्चों। बिगिनिंग स्टार्ट ईयर हो रहा बच्चों, उसका पहला दिन को ही पेमेंट कर दिया मैं, दैट इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू बच्चों। बट ईयर का एट द एंड बच्चों, लास्ट पे 31 दिसंबर को पेमेंट कर रहा हूँ बच्चों, दैट इज कॉल्ड अ इमीडिएट एन्युटी। सो इफ द पेमेंट फॉल ड्यू एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड, एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड, इट इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू। क्या? एन्युटी इमीडिएट, सॉरी। इट मीन्स each installment, that's annuity amount, will be paid at the end of the each period बच्चों। हर पीरियड के एंड होने के लास्ट डेट पे बच्चों वी हैव टू पे। इफ़ यू पे ऑन द लास्ट डे ऑफ द, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट एन्युटी।
If you pay at the first day of that is called a annuity due बच्चों. If the payment fall due at the beginning of the each, beginning मतलब बच्चों starting, पीरियड की स्टार्टिंग में पेमेंट करना बच्चों, एन्युटी ड्यू. इफ यू पे एट द एंड ऑफ द ईयर, पीरियड के एंड में पे करना है, इट इज कॉल्ड एन्युटी इमीडिएट. इट मीन्स ईच इंस्टॉलमेंट पेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईच पीरियड बच्चों. जो भी आपका मंथली है बच्चों, तो मंथली पीरियड का पहला तारीख को पेमेंट कर रहा हूँ बच्चों, एन्युटी ड्यू. मंथ के एंड बच्चों 31 को पेमेंट कर रहा हूँ बच्चों, एन्युटी इमीडिएट बच्चों. ओके, installment paid at last day of the period. Okay बच्चों, installment paid at the last day of the period, and here installment paid at the first day of the period. बच्चों, इंस्टॉलमेंट पेड एट द फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड बच्चों, दैट इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू. ओके बच्चों, धन्यवाद बच्चों. मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इज द इंस्टॉलमेंट पेड एट द लास्ट डे ऑफ द पीरियड, इट इज एन्युटी ड्यू इमीडिएट. और इफ इट इज पेड इन द फर्स्ट डे बच्चों, इट इज एन्युटी ड्यू बच्चों. हर पीरियड के बच्चों पहला तारीख को पेमेंट होना रहेगा बच्चों, एन्युटी ड्यू. कोई भी पीरियड बच्चों, मंथली होने दो, ईयरली होने दो, क्वार्टरली बच्चों, वो पीरियड के कंप्लीट होने के लास्ट में पेमेंट करना है बच्चों, इट इज कॉल्ड एन्युटी इमीडिएट. समझता बच्चों, दोनों के अलग अलग फार्मूले बच्चों. देखते हैं इसके बाद फार्मूला बच्चों हम लोग. चलो, तो फर्स्ट पार्ट है एन्युटी इमीडिएट. इन दैट बच्चों वी गॉट 4 फार्मूला. ओके, बी केयरफुल बच्चों, थोड़ा आपके कुछ न्यू पॉइंट्स रहने वाले इसके अंदर. बट अगर ये 4 फार्मूला रेडी रहेगा बच्चों, तो इसका जो सेकेंड पार्ट है एन्युटी ड्यू बच्चों, उसका भी फार्मूला सेम बेस्ड है बच्चों. एन्युटी इमीडिएट दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी बच्चों. उसका पहला फार्मूला ए इक्वल टू सी अपॉन आई. सर आई क्या है, डोंट वरी. आई मतलब बच्चों अपना स्टैंडर्ड 11 में इमेजिनरी नंबर था बच्चों, वो नहीं है. यहाँ दिस इज नॉट अ इमेजिनरी नंबर बच्चों. I is not of imaginary number. I ना बच्चों इमेजिनरी नंबर नहीं है. ओके, I only represent symbolic for rate of interest. That is I equal to R upon 100. तो बच्चों यहाँ पे जो I है वो अपना 11th का इमेज नंबर नहीं है बच्चों. याद है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर कंपाउंड नंबर में इमेजिनरी नंबर बच्चों. I स्क्वायर इक्वल टू -1 बच्चों. याद है कुछ नहीं याद है, वेरी गुड. तो I इज़ नॉट अ इमेजिनरी नंबर बच्चों हियर. तो यहाँ पे I इमेजिनरी नंबर नहीं है. वाई? I इज़ ओनली रिप्रेजेंट सिम्बॉलिक फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों. क्या होता है ना बच्चों, अभी 6% है. ओके, तो वी विल राइट द 6 अपॉन 100 है बच्चों. अब वो क्या बार बार 100 लिखने का, तो हम लोग क्या करते हैं, R इक्वल टू I इक्वल टू 6 अपॉन 100 बच्चों. क्या आएगा, 0.06 लिख सकते हैं हम लोग इसको. 6 अपॉन 100 बच्चों, 0 तो 2 डेसिमल हो गया बच्चों. 8% I इक्वल टू 8 अपॉन 100 0.08. 12% I इक्वल टू 12 अपॉन 100 0.12. 10% I इक्वल टू 10 अपॉन 100 1 0 कैंसिल हो गया बच्चों 0.1. जब बच्चों हम लोग रेट को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते दैट इज द आई.
हियर द रेट क्या होना चाहिए बच्चों, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए बच्चों। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है बच्चों। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे दैट इज कॉल्ड आई। समझ रहा है, आई आपका 11th स्टैंडर्ड का नहीं है बच्चों। 11th स्टैंडर्ड में मालूम है बच्चों आई था क्या, मालूम सर लॉकडाउन की वजह से 11th पढ़ेगा हम लोग। ओके तो मेरे बता यार बच्चों 9%, सो व्हाट विल बी 9/100 दैट इज कॉल्ड 0.09। ओके रिमेंबर, ठीक है बच्चों, हो जाएगा। चलो सो A इक्वल टू C/I into the bracket 1 plus I raised to n minus 1, C/I 1 plus I raised to n minus 1 बच्चों। ओके वेयर द C बच्चों एन्युटी अमाउंट है। एन्युटी मतलब बच्चों इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट कितने पे करने बच्चों। R क्या बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड I इक्वल टू R/100। अब R/100 बच्चों 6% था तो 6/100 दैट इज 0.06। I said that बच्चों 8% 8/100, 5% 5/100 like that। ओके बच्चों 5% 5/100 दैट इज 0.05। दिस इज कॉल्ड I बच्चों। N क्या बच्चों, नंबर ऑफ पीरियड दैट इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट यू हैव टू पे, 10 इंस्टॉलमेंट, 20 इंस्टॉलमेंट, 50 इंस्टॉलमेंट यू हैव टू पे। ओके ए क्या है बच्चों, फ्यूचर वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू। बट ये एक्यूमुलेटेड मतलब बच्चों 1000 रुपये आपका जमा हो रहा है ना, 1000 रुपये मंथली बच्चों, तो ईयरली कितना आ गया 12,000। 10 ईयर्स में कितना आ गया बच्चों 1,20,000। दैट इज 1,000 रुपये यू हैव टू डिपॉजिट्स रेगुलरली। वो सारे पैसे क्या हो रहा है बच्चों, गेट टुगेदर हो रहा है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एक्यूमुलेटेड मतलब गेट टुगेदर। ओके सो व्हाट इज अ फार्मूला बच्चों, इमीडिएट एन्युटी इमीडिएट का पहला A इक्वल टू C/I into the bracket 1 plus I raised to n minus 1 बच्चों। C/I 1 plus I raised to n minus 1, where the C stand for annuity amount, A stand for future value, I is a symbolic form में रिप्रेजेंट कर रहा है R/100 को, n क्या बच्चों, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ओके बच्चों लेट डू बच्चों प्रेजेंट वैल्यू। P क्या बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू। ए क्या था, फ्यूचर वैल्यू ना, P प्रेजेंट वैल्यू। तो C/I 1 minus 1 plus I raised to minus n बच्चों। देखो दोनों फार्मूला सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया बच्चों। A के लिए C/I 1 plus I raised to n minus 1 था। P के लिए बच्चों C/I 1 माइनस, देखो इंटरचेंज कर दो, और 1 plus I raised to minus n दैट इज प्रेजेंट वैल्यू बच्चों। ठीक है बच्चों, फार्मूला हो जाएगा बच्चों। ये तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा अपने को फ्यूचर वैल्यू, तो आई विल यूज दिस फार्मूला। इफ दे आस्क द प्रेजेंट वैल्यू वी विल आस्क द, और ये प्रेजेंट वैल्यू बच्चों अभी अपने को केस में बच्चों 1,000 रुपये मंथली डिपॉजिट करना था ना, तो दे विल गेट द आफ्टर 10 ईयर्स 5 लाख ना। 10 साल के बाद बच्चों मेरे को 5 लाख मिलेगा। ओके बच्चों, बट वो पैसे बच्चों अगर 10 साल के बाद 5 लाख मिले बच्चों, लेकिन बट अर्जेंटली मेरे को अभी चाहिए, मैं बैंक वाले को बोलूँगा भाई आप जो मेरे को 10 लाख 5 साल के बाद देने वाले 5 लाख 10 साल के बाद 5 लाख रुपए प्लीज़ वो पैसे मेरे को अभी दे दो ना, तो क्या बैंक वाला मेरे को पूरा 5 लाख देगा? नो बच्चों, बिकॉज 10 ईयर्स में बच्चों उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ऐड है ना, एंड दैट 10 ईयर बच्चों उसमें इंटरेस्ट भी ऐड है, तभी मेरे को करंटली पैसे चाहिए बच्चों, दैट इज का प्रेजेंट वैल्यू। तो C/I 1 minus 1 plus I raised to n minus 1 minus n पावर बच्चों, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू बच्चों। समटाइम बच्चों फार्मूला हम लोग को A और P से कॉम्बिनेशन में कुछ फार्मूला रहेगा बच्चों, A और P के कॉम्बिनेशन फार्मूला बच्चों। तो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई रेस टू n, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई रेस टू n। A क्या बच्चों? फ्यूचर वैल्यू। P क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। तो P इंटू 1 प्लस आई रेस टू n। ओके, सो फार्मूला रिलेटेड टू PAC। नेक्स्ट बच्चों फार्मूला रिलेटेड टू PAC, 1/P माइनस 1/A इज इक्वल टू I/C।
तो अगर सम देखने हैं बच्चों, उसमें पी आई और सी के कॉम्बिनेशन चाहिए। समटाइम बच्चों पी एंड ए गिवन सी मिसिंग, समटाइम ए एंड सी गिवन पी मिसिंग, समटाइम ए और पी और सी गिवन ए मिसिंग। इस तरह का तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा बच्चों, तो वी विल अप्लाई दिस फार्मूला 1/p - 1/a = I/c बच्चों। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। तो पहला बच्चों ये इमीडिएट एन्युटी का 4 फार्मूला बच्चों। फर्स्ट A = C/I inside the bracket 1 + I raised to n - 1. Then P = C/I inside the bracket 1 - 1 + I raised to -n power बच्चों। ओके, देन फार्मूला फर्दर रिलेटेड टू P एंड A बच्चों, और A और P का कॉम्बिनेशन बच्चों। सो A = P × 1 + I raised to n. एंड द लास्ट फार्मूला बच्चों where the P, A and C all 3 का कॉम्बिनेशन बच्चों, तो 1/p - 1/c = I/c बच्चों। हो जाएगा बच्चों, श्योर। तो पहले आप ये 4 फार्मूला आप रेडी करो बच्चों, ठीक है। ये 4 फार्मूला आपको रेडी रहेगा बच्चों, तो आई एम श्योर कि उसके बाद का जो सेकेंड मेथड है बच्चों, उसका भी 4 फार्मूला ईजी याद हो जाएगा बच्चों। और इस सब में बच्चों फार्मूला रेडी होना चाहिए और कैलकुलेशन पे कंट्रोल, और कुछ भी नहीं दिमाग लाना बच्चों, ओनली फार्मूला एंड कैलकुलेशन। ओके।